नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सर्वનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 જેની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 7નું સોલ્યુશન। જો મિત્રો ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 7નો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। જોઈએ પ્રશ્न नंबर 1। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। જોઈએ આપણે कहानी आखी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। અહીં જે તમને બ્લુ કલરના અક્ષરેથી બતાવેલું છે ખાલી જગ્યા તેની અંદર અહીં જવાબ લખેલો છે। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह में सारे दाने निकल पड़े। જે તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2। નિમ્નલિખિત કહાનીઓ को आगे बढ़ाइए। અહીં એક કહાની આપેલી છે। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा। જે અહીં કહાની આપેલી છે જે તમારે આગળ તે લખવાની છે, જે તમે અહીં કહાની જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી नंबर 2। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताइए। જે જવાબ અહીં તમને આપેલી છે આખી કહાની આગળ તમારે લખવાની છે, જે તમે અહીં કહાની જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી नंबर 3 ઉપર છે। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो અહીં કહાની આપેલી છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 3। ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં
नंबर 1 ऊपर अपने ढांचे दिए गए हैं, उसके बारे में कहानी लिखना है। लालची कुत्ता। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसी ही मुंह खोला, उसके मुंह में रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पकड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी। सीख। सच है, लालच का फल बुरा होता है। ત્યાર પછી અહીં બીજો ઢાંચે આપેલું છે, તેના પરથી કહાની જોઈએ। नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसीलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 3 ઉપર આપણે કહાની આપેલી છે, જે અહીં તમે જોઈ શકો છો। તેની શીખ પણ આપેલી છે, જે તમે જોઈ શકો છો અહીં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 ઉપર नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो અહીં જે કહાની આપેલી છે તેના વિશે આપણે લખવાનું છે। खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अकल बढ़ी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह ने प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपसे बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वहाँ दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कौवे में झोंका। कौवे के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कौवे में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5,
प्यासा कौवा, कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। જોઈએ અહીં આપેલું છે ધૂપ વિશે જે તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી કૌવા, ત્યાર પછી મટકા, ત્યાર પછી પાણી, ત્યાર પછી આપેલું છે પથ્થર। ત્યાર પછી આગળ जो प्रश्न नंबर 6, शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, आदि आरंभ। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि असभ्यस्त, मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ। नंबर 2, उपेक्षा आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। नंबर 3, अशक्त कमजोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त मुग्ध आकर्षित, राजा सत्यवंती पर आसक्त था। नंबर 4, गृह घर, यह हमारा नया गृह है। ग्रह तो बुध शुक्र आदि ग्रह, ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। नंबर 5, बाहर वसंत, बागों में बाहर आई हुई है। बाहर सीमा के पार, लोग घरों के बाहर निकल आए। नंबर 6, शौक चस्का रुचि, मुझे घूमने फिरने का शौक है। शौक दुख, माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। तो फरी मळीशुं आपणे ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણે આ ચેનલને લાઇક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે।